ओम शांति। 12 सितंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, तुम्हारी यह इंद्र सभा है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। इसको ही सच्चा सच्चा इंद्रप्रस्थ कहेंगे। अगर कोई बीके बगैर पूछे किसी विकारी को यहाँ ले आते हैं तो बहुत सजा मिलती है। वह पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सदा याद रखो, तुम अभी ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। पहले तो आसुरी संप्रदाय अर्थात शूद्र थे। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते कि शूद्र पतित विकार में जाने वालों को कहा जाता है। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं। बाबा ने कहा, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने, परंतु माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। यहाँ रहकर अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को खुद ही श्रापित कर लेते हैं और पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि होगी तो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। पुरुषार्थ नहीं करते तो अवस्था ही गिर पड़ती है। यहाँ बड़े कड़े कायदे हैं। लास्ट में बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, कोई भी कायदा न तोड़ो, नहीं तो 5 भूत पकड़ लेंगे। तुम यहाँ इन आधा कल्प के 5 भूतों को भगाने आए हो। अभी तुम्हें योग बल से आत्मा को फिर से शुद्ध पवित्र बनाना है, तभी देवता बनेंगे। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांतिधाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ यह फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं, मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण हैं चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को।
शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं, जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, बाप आते भी हैं भारत में और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंचे है, देवताओं से भी ऊंचे है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बना है ना, बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं। परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे गंदगी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैशाल्य में थे। अभी तुम वैशाल्य में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई विकारी रह न सके। हुक्म नहीं, तुम हो बीके। यह स्थान है ही बीके के रहने लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारी को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र अर्थात बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। यह हैं गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं,
जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं। उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा न तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं, हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे भी गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्तिधाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह भी पतित हैं। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है। बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और न ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। यह है सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया। रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पार्ट मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है। पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं, काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है।
यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो यह अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं। अभी तो तुम समझते हो, जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो हैं नहीं, प्रूफ मिल जाता है। 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी तो राजाओं के पास दास दासियां हैं। यह भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की वह हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े थे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम है स्वर्ग, दुख धाम है यह नर्क। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। आज का वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।